बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई चैनल जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कराया था हमने क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एक एक क्वेश्चन करा दें क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, समझ में ना आए तो उससे फायदा क्या कि एक साथ ही सभी को करा दें और जल्दी जल्दी फास्टली कराएं तो उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और अक्सर आते रहते हैं, तो इसलिए आप सभी को ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को। देखिए 15, 16, 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम कैसे एलिमेंट्री डिमिनिशन मेथड से करते हैं तो वो आपको देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके, ये ना समझे कि केवल यूपी बोर्ड के रिगार्ड है। यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब बोर्ड्स में, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सभी सीबीएसई बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स में, इसके अलावा अदर बोर्ड्स हैं, उन सब में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। करने का पैटर्न यही होगा और बोर्ड आपका कोई भी हो, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन 17। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, जिससे कि आपकी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके और हमारी भी मेहनत सफल हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया है a इक्वल टू, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना होता है a इनवर्स। क्या निकालना होता है? a इनवर्स, ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ये, तो आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना। तो ये जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 17 में दी गई है, हमने मान लिया कि a बराबर ये आपको वैल्यू दी गई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वेयर a बराबर है आपका IA, क्या है जहां पर a बराबर क्या है? IA है। तो I की वैल्यू आप सभी को पता है, I की वैल्यू 3/3 रो में कितनी होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी I की वैल्यू होती है 3/3 मैट्रिक्स में। तो हम यही करेंगे, A की वैल्यू आपको लिखेंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 बराबर I की वैल्यू लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A, ठीक है, ये आपकी वैल्यू लिख गई। अब देखिए मेनली हमें करना क्या होता है, आपको पिछले दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो पूरा दिया गया है A की वैल्यू, ये आपको I की वैल्यू के रूप में चेंज करनी है। कैसे करनी है? रो को फर्स्ट को सेकंड से घटाइए, सेकंड को फर्स्ट से घटाइए, फर्स्ट से थर्ड को उड़ाइए, यानी कोई भी ऑपरेशन से अप्लाई कीजिए, बट ऑपरेशन सही होना चाहिए। ऑपरेशन पूरी रो में सेम लगना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन लगाए बिल्कुल इक्वल सभी में सेम लाए। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, यहाँ पर जैसे 1 है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लाना है? 1। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए ऑपरेशन, देखिए ऊपर वाले में 1 लाना है तो हम लिखेंगे R1 एरो 3R2 3R1 माइनस और 5 घटा रहे तो यानी R2, तो आपका 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा या नहीं? ठीक है, तो वही उसी चीज को देख करके आपको लगाना है, तो ये ध्यान से देखनी है आपको। तो ऊपर वाले में आप कर रहे हैं तो नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे 0 1 3, ठीक। अब ऐसे ही इसमें 0 1 0 0 0 1 और A, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें R1 में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में से देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे आपका बचा 1। सेम इसमें 0 है और 0 में से 1 घटाएंगे आपका बचेगा -1। अब सेम इसमें से यानी 3 एकम 3, -3 में से 0 हटाएंगे आपके बचेंगे -3। एक एक वर्ड आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए आपका बचा 1 और 0 में से 1 घटाएंगे आपका बचा -1 और -3 में से 0 हटाएंगे आपके हुए -3। सेम इसमें भी हम वही कंडीशन है, 3 एकम 3, 3 में से 0 हटाएंगे 3 बचेंगे और ये हो गया आपका 0, 0 में से 1 घटाएंगे आपका -1 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो गया, ठीक है, कितना हो गया। अब आपको ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 की पे कितना लाना है? 0, तो हम लिखेंगे R2 एरो R2 माइनस 5R1। समझ में आ गया? यानी आपको R2 में से आपको एक घटना R2 माइनस 5R1, तो R2 में से आपको 1 को, जो रो 1 है इसको आपको क्या करना है?
घटाना है। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो इन पे आपको मेनली फोकसिंग करना है। देखिए इसमें हम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, कहीं पे अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो तो आपको नीचे का बस करते जाना है, वरना थोड़ा भी हुआ तो ऊपर नीचे तो गलत हो जाएगा। ऑपरेशन ध्यान, तो हम R2 में कर रहे हैं तो R1 और इसको R3 को एज इट इज लिख देंगे। पहले 1 -1 -3 0 1 3, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखेंगे हम 3 -1 0 0 0 1 और 1। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे अप्लाई। तो R2 ये हो गया आपका 5 5 1 5 5 में से 5 गए आपके बचे 0। ऐसे ही इसमें करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और ये हो गया आपका माइनस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 5 कितने हो गए आपके 6। सेम इसमें 0 है 5 3 15, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस माइनस हो गया आपके प्लस, तो 0 + 15 हो गए आपके 15। अब सेम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए 0 का तो 0 रहेगा, 5 3 15, तो 0 में से 15 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -15। अब इसमें करेंगे। देखिए 1 है, देखिए जैसे 1 है माइनस हो गया 5 गुणा, ये वैल्यू है -3 माइनस का 1, कितना हो गया 1 + 5 कितना हो गया आपका 6, तो इस जगह पे कितना आ गया आपका 6। ऐसे ही इसमें ये दोनों क्या है हमारे 0 है, तो इस जगह पे क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या लाना है, इस जगह पे क्या लाना है आपका 0, क्यों क्रम क्या है हमारा 1 0 0, तो इस जगह पे हमें लाना है 0। तो उसके लिए हम करेंगे R3 में चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे R3 एरो 6 R3 माइनस R2, समझ में आ गया। यानी 6 R3 में से आपको R2 घटा दीजिएगा। तो देखिए R3 में चेंज कर रहे हैं तो हम R1 और R2 को एज इट इज करेंगे। 1 -1 -3 0 6 15 बराबर, अब देखिए लिखेंगे 3 -1 0 -15 6 0, ये हो गया ये। अब देखिए इसमें कर रहे हैं हम R3 6 R3 -R2, तो ये दोनों R3 R2 0 है, तो ये तो आपके 0 ही हो गए। अब देखिए 6 R3, तो 6 × R3 की वैल्यू है 1 -6, तो आपका आ गया कितना 0, तो यहां लिख दिया हमने 0। ऐसे ही इसको करेंगे हम 6 R3, यानी 3 गुणा 6 गुणा 3 -15, तो 18 -15 कितना बचा आपका 3, तो इस जगह पे लिख देंगे हम 3, ठीक। अब ऐसे ही इसको करेंगे 0, ये तो 0 है, 0 में से 15 को घटाएंगे आपके बचेंगे प्लस के 15, ठीक। अब ये भी 0 है आपका, तो 0 में से 6 को घटाएंगे आपके बचेंगे -6। सेम ये 1 है, तो 6 1 जा 6, 6 में से 0 को घटाएंगे आपके बचेंगे 6, तो ये हो गया। देखिए कितना आ गया। अब देखिए इस जगह पे क्या लाना है आपको 1, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे R3 एरो 1/3 R3, यानी रो नंबर 3 में आपको कितने से भाग देना है 3 से, तो ऊपर वाले को तो हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे 1 -1 -3 0 6 15, तो देखिए 0 3 से इसमें भाग देंगे, 0 में 0 0 3 एकम 3 1 आ गया। सेम इसमें हम लिख देंगे 3 -1 0 -15 प्लस के 6 0, 3 से देंगे तो 5 15 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 1, इतना आ गया। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी है बट आपकी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसमें यहां तक हो गए। अब इसमें हम नेक्स्ट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या लाना है, इन जगह पे 0 लाना है और 1 लाना है, तो एक एक करके हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। अब इस जगह पे क्या लाना है हमें 0, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे R2
एरो R2 माइनस 15 R3। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें R2 में चेंजेस हो रहा है, तो इसको R1 और R3 को एज इट इज लिख देंगे 1 -1 -3 0 0 1 बराबर। ऐसे ही इसको लिख देंगे हम 3 -1 0 5 -2 2 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए R2, तो ये आपका 0 है, देखिए सॉरी 5 है, 5 में से 15 गुणा 0 0 बचा। अरे इसमें देखना है 0 0 है, सॉरी इससे देखना है, इससे नहीं, इसको हटा देते हैं क्यों कंफ्यूजन कर रहा है ये। देखिए ये 0 0 है दोनों पोर्शन, तो R3 और R2 दोनों 0 है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 0। देखिए ये आपका कितना है 6, तो देखिए R2 कितना है आपका 6 माइनस ये क्या है R3 आपका 0, यानी 15 गुणा 0 यानी कितना आ जाएगा आपका 6, इस जगह पे 6 आ गया आपका। ठीक, अब ये कितना है आपका 15 है R2 माइनस 15 गुणा कितना है ये 1, तो कितना होगा 15 माइनस 15 कितना आ गया आपका 0, तो इस जगह पे आपका कितना आ गया 0। सेम ऑपरेशन से हम इसमें अप्लाई करेंगे। आपके R2 कितना है आपका -15 माइनस 15 गुणा 5 कितना हो गया -15 -15 75 कितना हो गया आपका माइनस का 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस का 90 हो गया। अब सेम इसमें करेंगे हम, देखिए ये 90 हो गया। अब है R2 वैल्यू कितनी आपकी 6, तो 6 माइनस 15 गुणा -2 कितना होगा 6 15 दूनी 30 प्लस के हो जाएंगे 36, तो इस जगह पे कितना आ गया आपका 36। अब सेम इसमें R2 यानी 0 माइनस 2 गुणा 15 तो कितना हो गया माइनस का 30, तो इस जगह पे आ गया आपका माइनस का 30। देख लीजिए ऑपरेशंस, देखिए थोड़ा कहीं कैलकुलेशन आगे पीछे अगर हो गई तो पूरा आपके क्वेश्चंस का ये समझ लीजिए पूरा क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब आगे हम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये देखिए आगे आपका, अब हमें क्या करना है इस जगह पे क्या लाना है 1, तो इसके लिए आप सीधा लिख देंगे R2 एरो 1/6 R2। ठीक है, तो यही अप्लाई कर देंगे हम इसमें भी 1 -1 -3 0 1 0 0 0 1 हो गया। क्यों 6 में भाग दे दिया, बस इसी में जाना है। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे हम 3 -1 0, नीचे वाले भी लिख देंगे 5 -2 2। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 15 छिक्के 90 15 भाग गया, ये 6 से 6 छिक्के 36 6 बार गया 6 पंजे 30 -5 बार। ठीक है, इतना आ गया। देख लीजिए एक एक ऑपरेशन जब आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, एक एक ऑपरेशन आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या लाना है, देखिए इस जगह पे हमें क्या लाना है 0 लाना है, और इस जगह पे भी दोनों जगह क्या लाना है आपको 0। तो फिर हमें इसमें ऑपरेशन देखिए हमें किसमें चेंज करना है, अब केवल और केवल किस में करना है आपको R1 में। तो सबसे पहले हम इस जगह पे 0 लेंगे, R1 एरो R2 आपका हो जाएगा R1 प्लस 3R2 नहीं 1 सॉरी इस जगह पर क्योंकि हमें इसको ऐड करेंगे तो 3R3। ठीक है, ये आ गया आपका, ये ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना है क्योंकि इस जगह पे क्या लाना है आपको 0। ये समझ में आ गया आपको यहां तक। हमने फिर नेक्स्ट तो देखिए किस में चेंज हो जाए R1 में, तो हम ऊपर वाले एजिटेस लिख देते हैं। देखिए लिख देते हैं हम, देखिए 1 का 1 ही रहेगा, R1 में हो रहा है। देखिए -1 है R1 और इसमें से 0 को हम ऐड करेंगे, 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो यानी -1 ही रहेगा। ये -3 है
वही प्लस का 3 हो जाएगा, -3 + 3 आपका 0 हो गया, और आपके एज इट इज रहेंगे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें करेंगे, नीचे वाले हम सेम उतार लेंगे, 5 - 2 2 -15 6 -5 और 1। अब आपको इसमें करना है, देखिए R1 कितना है आपका 3 प्लस 3R3 यानी 3 गुणा 5 कितने हो गए, 3 + 15 कितना हो गया 18। इस जगह पे ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे हम, R1 की वैल्यू है -1 प्लस 3 गुणा -2 कितना हो गया, -1 प्लस 3 गुनी 6 माइनस के 6 यानी कितना आ गया -7 हो गया इस तरह से। अब देखिए अब आगे करेंगे, देखिए R1 की वैल्यू आपकी है 0 और ये कितनी है 2, तो 0 + 2 गुणा 3 कितना हो गया आपका 6, तो इस जगह पे कितना आ गया आपका 6। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, इस जगह पे केवल और केवल क्या लाना है 0, तो लास्ट ऑपरेशंस लगाएंगे हम। इस जगह पे 0 लाना है तो हम लिखेंगे R1 एरो R1 + R2, केवल ये ऑपरेशंस आपको लास्ट फाइनली लगा दे रहा है, तो इसको लिख देंगे हम 1। देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1 प्लस ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 15 हो गए आपके, तो ये 18 है, ये माइनस के 15 है, तो आपके बचे 3 7 और 6 -1 6 5 प्लस का 1। ठीक है, औरों को आप एज इट इज उतार सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनली। अब लिख सकते हैं हम A इनवर्स = 3 - 1 1 5 6 -5 और आपका हो गया 5 - 2 2। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 17 को। समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं हम, तो इस तरीके से आपको इस फाइनली आपको इस आंसर को करना है। देखिए इस जगह पे है था आपका -15 था, सॉरी -15 ही रहेगा इस ये आपका। ठीक है, तो एक एक वर्ड आप ध्यान रख के चलिएगा जिससे ये मिस्टेक्स ना हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। देखिए ऑपरेशंस कहीं पे अगर थोड़ी भी गलत हुई तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ऑपरेशंस को करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। जैसे -15 का 5 कर दिया आपने, तो देखिए ये चीजें अक्सर गलत हो जाती हैं, तो ये चीजों पर बेसिकली आपको फोकस करना है, और ये चीजें गलतियां ना हो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके 3/2 मैट्रिक्स में थे, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे। अब लेंगे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लिखा गया है मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other if यदि, यानी मैट्रिक्स ए बी एक दूसरे की इनवर्स होगी यदि। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए बी = बी ए, सेकेंड है आपके पास ए बी = बी ए = 0, थर्ड दिया है आपको ऑप्शंस ए बी = 0 और बी ए = 1, सॉरी आई ये है,
और आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, अब इनको चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए, किसी का इनवर्स अगर आप निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई। यानी जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका आई। यानी किसी भी संख्या का आपका ए हो और उसका ए इनवर्स निकाला जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसकी वैल्यू आएगी, आपकी आई की वैल्यू। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ए बी जितना भी हो किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स कब होगा, जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू कितनी आए, आई आए। तो यानी ये क्या है आपका, देखिए ए बी इक्वल टू बी आई बराबर क्या है आपका आई, यानी बराबर आई की वैल्यू आ रही है, तो यानी वही ऑप्शन आपका सही है। इसो ना ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन 4, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी इक्वल में आपका आई आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड, और आज के चैप्टर्स का यहीं पे करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए ओके बाय, टेक केयर।